नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चेतना मिश्रा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान 20 नवंबर को राज्य में वोटिंग होनी है। ऐसे में गुरुवार को एक के बाद एक मैराथन स्तर पर सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। अजित पवार बारामती सीट से चुनावी मैदान में हैं। चाचा शरद पवार ने पार्टी कैंडिडेट की लिस्ट जारी करते वक्त ऐसा दांव खेला जिसे बहुत से राजनीतिक पंडित मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। हालांकि एक सच ये भी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान अजीत गुट की तरफ से भी ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक खेला गया था। बाद में खुद अजीत पवार की तरफ से अपने उस कदम को बहुत बड़ी भूल करार दिया गया था। अजीत पवार के सामने चाचा शरद पवार ने बारामती सीट से अपने पोते योगेंद्र पवार को उतारा है। योगेंद्र अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। वो बोस्टन से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके हैं। लंबे वक्त से वो शरद पवार और सुप्रिया सुले के साथ मंच पर नजर आते रहे हैं। एनसीपी के दो टुकड़े कर अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की पार्टी को तगड़ा डैमेज दिया था। अब शरद पवार ने अजीत को डैमेज करने के लिए अपने पोते योगेंद्र पवार को अजीत के खिलाफ मैदान में उतारा है। एक बार फिर पवार परिवार में नए चाचा भतीजे के बीच चुनावी जंग देखने को मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि अजीत पवार ने क्या गलती की थी। अजीत पवार ने लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बारामती सीट से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को मैदान में उतारा था। इससे पहले ही एनसीपी शरद पवार गुट की लिस्ट जारी हो चुकी थी। शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को इस सीट से चुनाव में उतारा था। सुप्रिया ने इस चुनाव में जीत दर्ज की थी। सुनेत्रा ने भी उन्हें यहां अच्छी खासी टक्कर दी थी। हालांकि बाद में अजीत पवार ने अपनी गलती मानी थी। उनका कहना था कि अपनी बहन के खिलाफ उन्हें चुनावी मैदान में पत्नी को नहीं उतारना चाहिए था। अब शरद पवार ने अपने पोते को अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ मैदान में उतारा है। खैर, नतीजा कुछ भी हो, लेकिन अजीत और योगेंद्र के आमने सामने होने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। शरद पवार को राजनीति का चाणक्य माना जाता है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि जिस चीज को अजीत ने अपनी गलती बताया उसे शरद मास्टर स्ट्रोक की तरह इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पोते योगेंद्र अभी राजनीति में नए हैं। अगर वो अजीत के खिलाफ हार भी जाते हैं तो भी वो सीधे नेशनल मीडिया की नजरों में आ जाएंगे। उन्हें पार्टियों की नई लीडरशिप के तौर पर प्रोजेक्ट करने का ये शरद पवार का तरीका हो सकता है। अब ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि शरद पवार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक साबित होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हिंदी खबर पर।